कैसे हैं आप सभी? हैं कुशल मंगल मौज बहार। आज बाबा जीवन का वो सबक सिखा रहे हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष जो विजयी बनना चाहते हैं, अंतिम पेपर में पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो अंतिम पेपर भी यही सबक यही है और पहला भी सबक यही है। बस अंतिम पेपर में एक कॉलम एक लाइन जुड़ जाती है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस और कुछ नहीं। तो क्या सुनाया? आज बाबा की 23 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद आती रहेगी। जिन्हें बाबा की याद नहीं आती, इसका मतलब जो आत्म अभिमानी जो आधार है वो थोड़ा हिला हुआ है। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद आती रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो अन्य मनुष्यों के पास नहीं? देखो बच्चे, भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना भी तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते सवेरे सवेरे उठो, उठ करके घूमो फिरो, पहला पहला सबक याद रखो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बोल तो नहीं कि पहला सबक, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। ओम शांति। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। कहां हैं हम? न कलयुग में न सतयुग में, बीच के समय में, भोर के समय में। यह हमारी पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। बच्चे, दुख की दुनिया बदलनी ही बदलनी है। जैसे हर रात को दिन होने से कोई नहीं रोक सकता, बस ये भी ऐसे ही है। बाबा कहते बच्चे, इसलिए देही अभिमानी बनो, अंदर घोटते रहो घोटते रहो घोटते रहो, है ना। आयुर्वेद में एक चीज होती है, मैं हमेशा कहता हूं, किसी चीज को बहुत घोटा जाता है उसे पिस्टी कहते हैं, बहुत पावरफुल बन जाती है। भांग को जितना घोटते 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 उतना ही ताकत देती है। तो ये भी बाबा का सिस्टम है। बच्चे, आत्म अभिमानी बनकर आत्मिक स्थिति को इतना घोटो इतना घोटो इतना घोटो कि भूलो ही नहीं कभी। देखो बच्चे, जानते हो ना, ये पुरानी दुनिया हमको छोड़नी है, तो अपने अंदर घोटते रहो बाप, बीज और झाड़, कल्प वृक्ष को याद करते रहो। शास्त्रों में भी यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत आता है बच्चे, अभी तुम जानते हो इन बातों को। बाबा कहते मुझे याद भी करेंगे तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। याद रहे, माया भी कम नहीं। पूछते हैं बाबा, जानवरों का क्या होगा सतयुग में? चलो हम सब तो चले जाएंगे। अरे यहां जानवर की बातें नहीं है, बाप अपने बच्चों से बात कर रहे। ह्यूमन सिस्टम ठीक हो जाए तो बाकी तो ये हमारा अपना फर्नीचर है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आज भी बहुत सारे मिसाल मिलते हैं, हिंसक प्राणी भी अहिंसा के हिसाब से दिखते हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो श्री राम, जानकी, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण को गोरा दिखाते हैं, जगन्नाथ को काला भी दिखा देते हैं। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर दिया है। बच्चे, ये गोरे और काले का भेद भी, श्याम सुंदर का भेद भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। देखो, वृक्षपति हमारा पिता है, बृहस्पति की दशा हम पे नहीं बैठेगी तो क्या पड़ोसियों पे बैठेगी। इतने नशे में रहो। बाबा का बनना भी गौरव की बात है, गर्व की बात है, हर्ष का विषय है। देखो बच्चे, अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, 5000 साल पहले भी बैठी थी। बाबा बार बार कहते पहले पहले अलफ को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, पहले हम श्रेष्ठ थे
फिर भ्रष्ट बने, फिर श्रेष्ठ बनना है। बच्चे सभी को रास्ता बतलाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, खाद निकल जाएगी। कल पहले भी कहा था, हे अर्जुना राजयोगा कर्म कौशलम विकर्मो दग्धा, आत्म और परमात्म मिलन की सीढ़ी है राजयोग। बाबा कहते कल पहले भी कहा था, बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर के देही अभिमानी बनाते, पवित्र बनाते, या तुम बच्चे ही जानते हो सतयुग में हम कैसे वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, फिर से बनना है। बच्चे एवरेज आयु सतयुगी दुनिया में देवी देवताओं की 150 वर्ष, अभी हुई 200-300 जीते होंगे, लेकिन बाबा ने कहा एवरेज आयु। अभी की एवरेज आयु कितनी है? 55, 60, 65, बस इसके बीच में। देखो बच्चे, यहां तो अकाले मृत्यु मनुष्यों की हो जाती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सब कर्मेंद्रियां योग बल के वश में होंगी, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। बच्चे फिर कर्मेंद्रियां जैसे सतयुग में धोखा नहीं देती, यहां वो आदत पड़ जाती, संस्कार पड़ जाते। अभी बेहद के बाप तुमको ये बातें समझाते हैं। बाबा एक ही बार आकर के अमर बनने की अमर कथा सुनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। अमर कथा से तुम अमर बन जाते हो, अमरपुरी में जाने के लिए। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते हैं। अमर का मतलब ये नहीं कि देवता शरीर नहीं छोड़ेंगे, मरना शब्द वहां नहीं होता, और स्वाभाविक तरीके से शरीर छोड़ते हैं उम्र के बाद, एक बीच में अकाले मृत्यु नहीं होती। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया मीठे। धारणा का सार है, अपनी कर्मेंद्रियों को योग बल से वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया बच्चे अब बदलनी ही बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे, होता रहे। वरदानी बाबा का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति बच्चे जमा करो, औरों के प्रति भी कार्य में लगाओ, दान भी करो। ऐसे ही संकल्पों के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण समर्पण करने से एक पैसा एक रतन समान वैल्यूबल हो जाता है। धन लगाने वालों सीख लो। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। कहां? जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। कल भी आप सबने सुना, अगर कोई कारण है उसके पीछे संस्कारों का परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, कोई कारण है, तो उसके पीछे क्या कारण है? लवलीन नहीं बन पाते, स्नेही नहीं बन पाते। तो सर्व स्नेही, निस्वार्थ स्नेही, प्रभु स्नेही बनना हमारे सबके भाग्य बने और फायदा ले। इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो बच्चे, अंतर्मुखी बनो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के महावाक्यों के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए। ओम।